नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके अब थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर ही वो सेमेस्टर होता है जहां से आपका कोर पेपर अर्थात जो आपका ब्रांच पेपर है, जो आपने पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच चूज किया, इस ब्रांच के विषयों को आपको पढ़ना होता है। तो आज का ये जो वीडियो है वो उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि थर्ड सेमेस्टर का जो न्यू सिलेबस है उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो बाबू, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको कुल 4 कोर पेपर पढ़ने हैं, 4 मेन पेपर पढ़ने हैं। अर्थात इसका आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा जो आप परीक्षा 70 नंबर का एक्सटर्नल देने जाते हैं। 4 विषय का आपको क्या करना है, एक्सटर्नल एग्जाम देना है। ये चारों सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सर? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर। तो आप देख रहे होंगे कि सर यहां पे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स 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 ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चूंकि स्टूडेंट आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, यानी कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो जनरली आपके कॉमन पेपर होते हैं जो कि सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, फिर आप फोर्थ में जाइएगा, फिफ्थ में और सिक्स्थ सेमेस्टर में, तो इन सारे सेमेस्टर्स में आपको केवल वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड है। आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जहां से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप सभी बच्चे डिप्लोमा पास कीजिएगा, उसके बाद आप जेई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। चाहे हम रेलवे जेई की बात करें, हम एसएससी जेई की बात करें, हम बीटीएससी जेई की बात करें या एनटीपीसी जेई की बात करें, इन सारे ही में जो टेक्निकल पेपर होता है उन सभी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं सारे विषयों से आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपका थर्ड सेमेस्टर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपको बिल्कुल भी पढ़ाई में कोताही नहीं करनी है और आपको मन लगा करके पढ़ाई करना है। तो हमारी टेक्निकल क्लासेस की टीम आप सभी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए लाइव बैच लेकर के आई है और इस बैच में आपको चारों ही सब्जेक्ट का जो क्लास है ये बिल्कुल लाइव करवाया जाएगा। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। देखिए, आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा। वो जो कम्युनिकेशन स्किल था उसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे दो मानव आपस में बातचीत करते हैं। जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मीडियम होता है। कुछ रूल्स को भी हम लोग फॉलो करते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। यहां पे जो हमें कम्युनिकेशन पढ़ना है ये हमें दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच का कम्युनिकेशन पढ़ना है, अर्थात हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आप अपने मित्र से फोन पे बात कर रहे होते हैं तो आपका एक फोन वो सेंडर हो सकता है और आपके मित्र का जो फोन है वो रिसीवर हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में सर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं आपकी बात आपका जो मित्र है उसके फोन तक जा रहा है ना, तो ये कैसे जा रहा है सर? किसी ना किसी मीडियम का यूज हो रहा है। ये मीडियम हमारा वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, जिसको गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो क्या हम वायर का भी यूज करते हैं? बिल्कुल वायर का यूज करते हैं। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास कीबोर्ड है और कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस कर रहे हैं तो सर कंप्यूटर में वो कमांड जा रहा है, ये तो वायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो मीडियम हमारा गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। अब गाइडेड में या अनगाइडेड में भी कई सारे हमारे पास टाइप्स आते हैं। यदि हम गाइडेड मीडियम की बात करें तो अलग अलग प्रकार के वायर हो सकते हैं। हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है, हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकता है। आज की डेट में जो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल आप सुनते होंगे, जियो फाइबर केबल, या जो आप एयरटेल फाइबर लगाते हैं उसमें जो केबल यूज किया जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, जिसमें लाइट के फॉर्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हुए सिग्नल ट्रैवल करता है और सबसे फास्ट फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? अनगाइडेड मीडियम में हमारे पास रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, तो सर इसके कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि केवल एक डिवाइस ही दूसरे डिवाइस को भेज सके, जिसको सिंप्लेक्स बोलते हैं। जैसे
कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में डेटा भेज सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से डेटा कीबोर्ड में नहीं आ सकता है। सर ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को भेज सके, लेकिन एक टाइम पे नहीं भेज सके, जैसे वॉकी टॉकी की बात कर लीजिए। सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक टाइम पे भेज सके, जैसे हम दोनों फोन पे यदि बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो आपका पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में आप पहले से जानते हैं। यहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल पढ़ना है। यहां पे आप जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जो डेटा कम्युनिकेशन है, ये क्या होता है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से मीडियम का हम यूज करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स है, ये सारी चीजों को आपको यहां पे पढ़ाने वाली है सृष्टि मैम। सृष्टि मैम जिनसे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, वो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैम एक्सप्लेन आपको करवाती हैं, नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाती हैं, जिसको कि आप परीक्षा में एज इट इज लिख करके आ सकते हैं। सेकंड जो हमारा पेपर यहाँ पे है बाबू, वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको आप कह सकते हैं कि गॉड पेपर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप लोग गॉड पेपर, गॉड ऑफ ऑल टाइम। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन ना आता हो। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। आप सभी बच्चों ने सेकंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को पढ़ा होगा। ये जो आपने BEE पढ़ा होगा, जो कि आपको राजीव सर ने ही पढ़ाया है, उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में ज्यादातर आपने पढ़ा होगा। आपने करंट के बारे में पढ़ा, आपने वोल्टेज के बारे में पढ़ा, आपने नॉर्टन थ्योरम पढ़ा, डिफरेंट टाइप की चीजों को आपने यहां पे स्टडी किया। जब हम बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहां पे हम एनालॉग सिग्नल पे फोकस करते हैं। हम यहां पे बात कर रहे होते हैं ट्रांजिस्टर की। जब आप इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़िएगा तो ट्रांजिस्टर जिसका केवल डेफिनेशन पढ़ के आपने BEE में छोड़ दिया था, यहां पे आपको लगभग सारे यूनिट में ट्रांजिस्टर्स ही पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ट्रांजिस्टर के कई सारे टाइप्स हो जाते हैं। फिर आप सेकेंड यूनिट में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़िएगा, जेफिट पढ़िएगा, मॉसफेट पढ़िएगा। आगे जब आप बीटेक करते हैं, मॉसफेट एक पेपर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इतना इंपॉर्टेंट है ये, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो आपका होता है, ठीक है। इसके बाद आपको यूनिट नंबर 4-5 में एप्लीकेशन पढ़ने के लिए दिया गया है, एम्पलीफायर पढ़ने के लिए दिया गया है। तो ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर है बाबू, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कोर पेपर है और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। और ये जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ये राजीव सर पढ़ाने वाले हैं। राजीव सर के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे सीनियर फैकल्टी हमारे टेक्निकल क्लासेस टीम के हैं। वर्षों का अनुभव है उनके पास पढ़ाने का, डिप्लोमा के बच्चों को हो, इंजीनियरिंग के बच्चों को हो। सर पहले से कॉलेज में कई साल तक पढ़ा चुके हैं, तो उनका जो अनुभव है वो आपको यहाँ पे इस पेपर में मिलने वाला है। और सेकेंड सेमेस्टर में आप ऑलरेडी सर से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, तो वो सारा अनुभव आपको यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलने वाला है। ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एडवांस पेपर है। और जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझ जाइएगा, तो फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़िएगा लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, आप LIC को पढ़िएगा। और जो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो समझ में आने के लिए आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का माइंड में होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पेपर पढ़ना है प्यारे, वो आपको पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सर हम लोगों ने अभी तक बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बस इतना ही पढ़ा कि सर सिग्नल ना दो प्रकार का होता है। एक होता है सर हमारे पास एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूअस होता है, और दूसरा होता है सर हमारे पास डिजिटल सिग्नल जो कि डिस्क्रीट होता है सर। अब यहां पे इन दोनों के बेसिस पे एक एक सब्जेक्ट ही है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप केवल एनालॉग सिग्नल के साथ में डील कीजिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिजिटल सिग्नल के साथ में डील कीजिएगा। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या पढ़ना है? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे बाबू डिजिटल सर्किट को इंप्लीमेंट करना। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात कीजिए, आप कंप्यूटर सिस्टम की बात कीजिए, आप मोबाइल फोन की बात कीजिए, इन सभी में सर जो सर्किटरी काम कर रहे होते हैं, ये जो सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है? ये डिजिटल सर्किट है। सर इन डिजिटल सर्किट को हम कैसे बनाते हैं? जैसे यदि मैं बात करूं किसी महल की, यदि मैं बात करूं किसी मकान की, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? तो आप बोलिएगा सर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? ईंट है, वो ब्रिक है। यदि ब्रिक ही नहीं होगा, यदि ईंट ही नहीं होगा, तो सर हम मकान नहीं बना पाएंगे। तो यहां पे हम लोग बाबू सर्किट को बनाना सीखेंगे, और सर्किट को बनाने के लिए सर हमें
जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सर्किट का, जिसको हम कहते हैं लॉजिक गेट, वो हम जानेंगे। तो हम देखेंगे लॉजिक गेट क्या होता है और उसके बेसिस पे कई सारे सर्किट्स, बेसिकली आप पूरे के पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप बोल सकते हैं कि सर हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। और दूसरा आप बोल सकते हैं कि सर दूसरा पार्ट है सीक्वेंशियल। पूरे के पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे बाबू, और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद हम सीक्वेंशियल सर्किट को पढ़ेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पेपर है, ये आपको इंजीनियर शुभम सर पढ़ाने वाले हैं, यानी कि मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, बालक, मेरा नाम शुभम कुमार है और पिछले 7 वर्षों से मैं डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आप सभी बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में मुझसे कम्युनिकेशन स्किल पढ़ चुके हैं और मैं आपको यहाँ पे जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में, जहाँ पे हम लोग सिलेबस की चर्चा विस्तार से करेंगे। नेक्स्ट जो आपका चौथा पेपर है बाबू, चौथा पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंसर। सर ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के, जैसे जब हम बात करते हैं वोल्टेज की, जब हम बात करते हैं करंट की, तो सर हम इनको कैसे मेजर करें? यदि मेरे पास कोई सामान है, लेट्स सपोज मेरे पास चीनी है और मुझे पता करना है कि ये कितना है, मैं इसको मेजर कर सकता हूं। कैसे? तो किलोग्राम में। मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट लगेगा? तो सर जो वेट मेजरमेंट हमारे पास आता है उससे हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन यदि वायर से करंट सप्लाई हो रहा है, इसको कैसे हम मेजर करेंगे? यदि मान लिया जाए वोल्टेज मेजर करना है, ये हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेजरिंग टूल्स आते हैं। हमारे पास वोल्ट मीटर आता है, हमारे पास अमीटर आता है। इन सभी को डिटेल से यहाँ पे आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेंसर पढ़ना है। अब देखिए, ये जो सेंसर टर्म है, ये आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। जिन बच्चों को नहीं पता है, देखिए, हम मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे सेंस करते हैं? तो हमारे पास क्या इंद्रियां होती हैं? हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, हम अपने कान से सुन पाते हैं, हम अपने नाक से गंध ले पाते हैं, है ना, और हम अपने त्वचा से स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं। अब यदि हम बात करें कि सर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये कैसे सेंस करेंगे इन्वायरमेंट को, यानी यदि मान लिया जाए हमें क्या करना हो सर, विजुअल जो डेटा है ये अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में एंटर करना है, तो इसके लिए हमें कैमरा सेंसर की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मान लिया जाए हम IoT का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें हमें क्या करना है सर, उसमें हमें टेम्परेचर का डेटा जो है एंटर करना है लाइव, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सर जो हमारे पास थर्मल सेंसर है उसका यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेंसर होते हैं, ऑप्टिकल सेंसर है, थर्मल सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है ना, जायरोस्कोप सेंसर है। तो कई टाइप के हमारे पास सेंसर्स होते हैं। इन सारे सेंसर्स के बारे में और इसका क्या वर्किंग मैकेनिज्म है, ये आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है। तो ये जो पेपर है बाबू, ये भी आपको राजीव सर पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपको 4 सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है। क्या क्या? तो PEC प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, AE एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, DE डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और MIS दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर। तो ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लाइव क्लास है बाबू, ये आपके टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक टेक्निकल क्लासेस के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए। बालक, टेक्निकल क्लासेस ही पॉलिटेक्निक का वो एकमात्र संस्थान है जहां पे आपको सारी कक्षाएं, सारी मतलब जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कुल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें जितने यूनिट्स पढ़ने हैं और उसमें जितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो आपको बिल्कुल लाइव स्मार्ट बोर्ड पे कराया जाता है। हम लोग लाइव क्लास के साथ ही साथ आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जो आपको लाइव में पढ़ाया जा रहा है, इसका वीडियो लेक्चर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस पहले से ही मिल जाएगा। आपकी इच्छा है कि सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट यूनिट अभी हम बैठे हुए हैं, सर तो अभी जो है तीसरा टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं, हम पूरा आज कंप्लीट करना चाहते हैं दिन भर बैठे हुए, आप कर सकते हैं। आपको इच्छा है सर PEC का हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कंप्लीट रिकॉर्डिंग पहले से अवेलेबल है। आपके सिलेबस के अनुसार जो लाइव कराया जा रहा है उसका वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमारे क्लास की सबसे विशेष बात यह है कि जो भी आपको क्लास कराया जा रहा है उसके दौरान ही आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाता है।
आपके सामने लाइव चैट सेक्शन का ऑप्शन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं एंड ईच एंड एवरी जो आपके वैलिड डाउट्स होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका आंसर आपको किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट के बाद स्पेशल डाउट सेशन होता है कि वैसे स्टूडेंट जो बाद में रिकॉर्डिंग देखें, छूट गया क्लास, उनका जो डाउट रहा वो सारे डाउट को आप सॉल्व कर सकें। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है ताकि उस नोट्स से आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकें। ये नहीं कि इस नोट्स पे आपको रिलाई करना है, नहीं, ये नोट्स तो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एज अ रेफरेंस, जिससे आपको क्या करना है, अपना हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करना है। और आपको जैसा कि पता है कि टेक्निकल क्लासेस ही पॉलिटेक्निक की एकमात्र संस्थान है जो कि केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं कराती। सिलेबस तो कंप्लीट हर हाल में कराना ही कराना है, उसके बाद आपको रिवीजन भी कराना है और आपको ब्रह्मास्त्र क्लास भी कराना है। तो ये जो स्पेशल ब्रह्मास्त्र क्लास है, ये फीचर आपको केवल और केवल हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा, जिसमें कम समय में पूरा का पूरा जो आपका 30-40 घंटे का कोर्स होता है उसमें तो हम अपने सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से डिटेल से कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये जो आपका ब्रह्मास्त्र क्लास, वन शॉट क्लास जो आपका 5 से 6 घंटे का चलता है, इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है, विद वीवीआई क्वेश्चन, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट आप हमारे क्लासेस को, यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप उस पर भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल फोन पे भी एक्सेस करते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल कर सकते हैं। तो सर ये जो हमारा लाइव बैच होने वाला है, इसका फी कितना है? तो इसका फी बिल्कुल मिनिमल रखा गया है ना, 3500 नहीं, केवल और केवल 1799, दैट इज 1799 रुपये आपका फी रखा गया है। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच में इनरोल हो जाए। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आपको करना क्या है बाबू, तो ये जो आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है, 2 कांटेक्ट नंबर आपको बाबू दिया जा रहा है, इनमें से किसी पे भी आपको सर से बात करना हो या मैम से बात करना हो तो कॉल करके आपकी जो भी समस्या हो आप यहाँ पे बता सकते हैं। आपके समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। किसी भी प्रकार की, अर्थात किसी भी प्रकार की पैसे से संबंधित समस्या है, कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि भैया लाओ पूरा पेमेंट और तब अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, बिल्कुल नहीं। यदि हमारे पास पैसा नहीं है, अभी सर 1200 रुपया ही है, 500 रुपया नहीं है, 1000 रुपया ही है, 1000 छोड़िए, नहीं है मेरे पास पैसा, सर मेरे पास नहीं है, 500 रुपया ही बचा हुआ है, हम पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप इन दोनों नंबर पे कॉल कीजिए। जो भी आपकी समस्या है, कई तरह के ऑप्शन, कई तरह के विकल्प इनके द्वारा आपको दिया जाएगा और आपको जो भी विकल्प सबसे अच्छा लगे आप उसको चुन सकते हैं। तो हम लोग अब मिलेंगे बाबू अपने क्लास में, जो बाकी के 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मैंने बताए, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग फैकल्टी है वो आपको इसका सिलेबस डिस्कस कराएंगे, पीईसी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर। मैं आपको मिलूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में, जहां पर मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डिस्कस कराऊंगा और उसके बाद हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में, लाइव क्लास में, जहां पे सभी बच्चे सारे यूनिट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और सही समय पे स्टूडेंट आप सही तरीके से तैयारी करेंगे और इसके लिए टेक्निकल क्लासेस के कोर्स को ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।